हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, टॉपिक का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ मोशन। आपको दिख गया होगा थंबनेल में। आज हम लोग मेनली देखेंगे कि कौन कौन से मोशन के टाइप्स होते हैं। मोशन इट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अपना प्लेस बदलता है, यानी कोई भी अगर हम लोग मोशन का बात करें, मोशन क्या आता है? मोशन का अगर बात का हम लोग मोशन का बात करें, मोशन का बात करें तो मोशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है अपना पोजीशन चेंज कर लेता है। यानी पोजीशन ए से अगर बी पे जा रहा है, देन दिस पार्टिकल सैड टू बी इन अ मोशन। यानी कि कोई भी पार्टिकल अगर टाइम के करस्पॉन्डिंग अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम लोग मोशन में कहते हैं। लेकिन हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमेशा मोशन में रहता है। अब देखिएगा, मोशन का इतने टाइप्स हो जाते हैं, अलग अलग टाइप से हो जाते हैं। कोई अब सीधा चलेगा, कोई चक्कर लगाएगा किसी का, कोई चक्कर लगाएगा, कोई कोई ऐसे आगे पीछे डोलेगा, क्या ना, डोला मन डोला, आगे पीछे डोलेगा, कोई गोल गोल घूमेगा, कोई बैक एंड फोर्थ मूव करेगा, इधर जाएगा फिर इधर आएगा, कोई बैक एंड फोर्थ मूव करेगा, कोई गोल गोल घूमेगा, कोई सीधा एरो के तरफ जाएगा। बहुत बच्चों का पॉइंट जैसे होता है कि फोकस रहता है कि हमको ये करना है, बस करना है। उसी टाइप के मोशन में भी वही चीज होते हैं। डेली लाइफ में भी, प्रैक्टिकली लाइफ में भी ये सारे पे एप्लीकेबल होते हैं। तो वही हम लोग फिजिक्स के आज प्रिंसिपल को पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है। मोशन के टाइप देख लेते हैं। तो मोशन के अगर टाइप का बात करें तो मोशन के टाइप में पहला बात करें तो मोशन हम लोग समझे, पहले मोशन के टाइप को समझे तो सबसे पहले हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन का टाइप का रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, सर्कुलेटरी मोशन, डिफरेंट जो कि मोशंस होते हैं उस सारे टाइप को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 3-4 टाइप के होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन वैसे मोशन को कहते हैं, इसको हिंदी में क्या है तो रैखिक गति कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रैखिक। हिंदी में इसको क्या है तो रैखिक गति कहते हैं। ठीक है, रैखिक गति को होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रैखिक गति होती है। द मोशन इन विच द पार्टिकल मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। वैसा मोशन जिसमें पार्टिकल एक रेक्टिलिनियर पाथ, रेक्टिलिनियर मतलब रैखिक, रैखिक इसका मतलब होता है दम सीधा रेखा, दम स्ट्रेट लाइन, क्या कहते हैं उसको? दम स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन इन द शेप का है। तो अगर शेप का बात करें तो ऐसे ले सकते हैं, जैसे ये इस टाइप का। क्या दम रेक्टिलिनियर पाथ में जाएगा? क्या हो गया? दम रेक्टिलिनियर, दम सीधा जा रहा है। दम सीधा क्या हो रहा है? सीधा जा रहा है, दम सीधा। ऐसे सीधे अगर गमन करता है कोई पार्टिकल पॉइंट ए से अगर बी पे दम स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कहे तो मोशन ऑफ स्लाइडिंग बॉय ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। जैसे कोई इंक्लाइंड प्लेन, बच्चे को आप देखिएगा झूलते हुए झूला, वहां पे इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, ऐसे बना हुआ कोई आप जैसे नन्हा मुन्ना बालक होगा, वो यहाँ पे बैठ के स्लाइड कर जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इंक्लाइन प्लेन पे चलता एकदम सीधा चलेगा। या कोई पिस्टल से निकली हुई बुलेट जो होता है वह क्या होता है? वह बुलेट सीधा रेखा में जाता है। अगर किसी पिस्टल से बुलेट निकलती है तो वह सीधी जाती है। या हम लोग तीर धनुष से रामायण देखिएगा, राम जी तीर छोड़ते हैं और उनका तीर कभी क्या होता है, कभी भी ये जाया नहीं जाता है, यानी कि राम मान कभी फेल नहीं होता है। तो इसका मतलब है तो राम जी का जो रेक्टिलिनियर, जो तीर का जो रेक्टिलिनियर मोशन था बहुत ही सटीक था। मतलब जिस पॉइंट को वो फोकस करके मारते तो वहीं पे जा रहा है। इसका मतलब उनका तीर जो कि दम रेक्टिलिनियर मोशन में चलता था, एकदम जहां पे पॉइंट एट किया वहीं पे जाके एंट्री मार दिया।
ठीक है। तो आप लोग भी स्कूल, बहुत बच्चे स्कूल जाते हैं, पता चलता है कि सीधा स्कूल जा रहा है, अटेरिया के स्कूल से घूम के पार्क में चला गया। तो वैसे मोशन जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन में चलती है, उसका पाथ जो होता है कर्व नहीं हो पाता, यानी कर्व पाथ नहीं होता है। दैट मोशन, द टाइप्स ऑफ मोशन इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। हिंदी में क्या है, तो ऐसी गति जो सीधी रेखा में गमन करती हो, वैसे पार्टिकल्स को, वैसे बॉडी को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। यानी मोशन समझ गए हैं, मोशन इज द चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पहली बता दिया, अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में, इसका मतलब टाइम में चेंज हो रहा है, चेंज इन टाइम। क्या है? चेंज इन टाइम, टाइम में चेंज विथ रिस्पेक्ट चेंज इन पोजीशन लिख दीजिए, चेंज इन पोजीशन कर देते हैं। यानी उसका जो पोजीशन चेंज होता है किसके कॉरस्पॉन्डिंग, टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग, वैसे कंडीशन में हम लोग मोशन कहते हैं। मोशन का फर्स्ट जो टाइप देखिए रेक्टिलिनियर मोशन, वैसा मोशन जो कोई भी पार्टिकल अगर सीधी रेखा में गमन करती है, यानी सीधी रेखा पे स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो जरूर लाइक कर देना वीडियो को ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि टोटली हम पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई आपको 1 रुपया का पेमेंट खर्च करने की जरूरत नहीं है। और समझना है, बस समझना है, समझ में आ जाए तो लाइक जरूर कर देना। समझ में आया तब लाइक करना, ईमानदारी से नहीं आए समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुतों टीचर है समझा रहे हैं, उनका समझिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अब समझते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, गोल गोल घूमता रहता है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, वैसे मोशन को सर्कुलर मोशन, जैसे ये पकड़े ऐसे ऐसे गोल गोल घूम लिए, इस टाइप के जो मोशन होते हैं वो सर्कुलर मोशन कहते हैं। या आप घर में भी देख सकते हैं, जो पंखा जो नचती है वो भी क्या है, सर्कुलर मोशन है। यानी कि अगर हम लोग उसका डिफाइन करें तो मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव द सर्कुलर पाथ। कैसे पाथ पे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। कैसे पाथ पे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। कैसा पाथ होगा, सर्कुलर पाथ होगा। कैसा होगा, ये सर्कुलर पाथ होगा, ऐसा पाथ होगा। चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। तो ये पाथ जो होगा सर्कुलर होगा, देखो कितना गोल आकार का बन रहा है। चलिए आप ही जैसे कोई बंदा बना लेते हैं, देखो दौड़े जा रहा है। अब पता चला ये जो पाथ है पॉइंट 0 से चला बी पे, या बी से चला सी पे, सी से चला ओ पे। तो ये जो पाथ है, ये पाथ क्या हो गया, सर्कुलर पाथ कहलाएगा। और इस पाथ पे जो मूव करेगा वही मोशन, उस टाइप के मोशन को, उस टाइप की गति को क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब ऐसा पाथ जो क्या हो, वृत्तकार हो, वृत्तीय गति इसको कह सकते हैं। क्या है, वृत्त पे चलता है, वृत्त आकार का। मोशन विद द पार्टिकल मूव ऑन सर्कुलर पाथ, यानी गोल आकार पथ पे चलता है, उसको कहते हैं वृत्तीय मोशन कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से मोशन को, फॉर एग्जांपल के लिए स्ट्रिंग वायर और सर्कुलर लूप, किसी धागा में, किसी वायर में ऐसे ऐसे लूप करते, ये भी सर्कुलर मोशन हो गया। या कोई फैन है, कोई फैन ऐसे मूव करता है उसका पत्ती, ये भी क्या है, सर्कुलर मोशन हो गया। या कोई अगर हम लोग जैसे हाथ पे पकड़े इसको ऐसे ऐसे घुमाए, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन आप लोग डेली लाइफ में भी बहुत सारे चीजें, जैसे आप कोई मशीन को देखते हैं घूमते हुए चक्के को, तो वो क्या है, गोल गोल घूम रहा है, दैट मीन्स सर्कुलर मोशन। क्लियर है। तो ऐसे पार्टिकल का मोशन जो सर्कुलर पाथ पे हो, इसलिए उसका नाम है पड़ गया सर्कुलर। वही जब सीधा पाथ पे, यानी कि सीधी रेखा पे अगर गमन करती कोई पार्टिकल, तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन कह दिए थे। अब जो गोल रास्ता पर चलता है, गोल आकार के रास्ता पर, जैसे आर्मी का रनिंग होता है,
आर्मी का जो दौर होता है वो सर्कुलर पाथ में ज्यादातर लिया जाता है, तो वो भी क्या है, सर्कुलर मोशन हो गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, दिमाग में घुस गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे, आगे क्या देखोगे, ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेशन करता है, ऑसिलेट करता है, ऑसिलेशन द मोशन इन विच द पार्टिकल मूव फ्रो एंड moves path back and forth, back and fro about the given point known as the oscillation, जिसे सिंपल पेंडुलम कहते हैं। यानी एक पॉइंट फिक्स हो जाएगा और उसी पॉइंट के इर्द पेंडुलम जो होता है, जैसे यहाँ पे पॉइंट फिक्स हो गया, ये पॉइंट फिक्स है, अब यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच से गुजर रहा है, यानी एक बार आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, यानी ए और बी है और ये पॉइंट पी है, पॉइंट ओ है। तो इसी के करस्पॉन्डिंग इसका जो मूवमेंट हो रहा है, इससे ना आगे जाता है ना पीछे जाता है, तो इस टाइप के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन मोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम को हो गया। झूला जो होता है, आप लोग मेला में गए होइएगा, मेला में ऐसे नाव वाला एक झूला आता है, नाव बना होता है ऐसे, उसमें हम लोग झूलते रहते हैं। ये क्या होता है, झूलते रहता है, यहाँ से इसका पॉइंट फिक्स रहता है, उसको यूं यूं करके जो झुलाता रहता है ऊपर नीचे, ऐसे मोशन, यानी कि या हम लोग आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूव जो होता है किसी फिक्स पॉइंट के थ्रू, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ये आप लोग पेंडुलम जो होता है, सिंपल पेंडुलम आप कहाँ पे देखे होइएगा, ये वॉच में भी देखने को मिलता है। जो घड़ी उड़ी आप पहनते होइएगा, घड़ी तो पहने, दीवार वाला जो घड़ी होता है उसमें आपको दिखेगा जो पेंडुलम होता है ऐसे डोलते रहता है, उसको पेंडुलम मोशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है? जो भी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लेंगे, क्योंकि मेनली इस चैनल पे आपको 11th 12th 9th 10th सारे जो की लेक्चर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी आप जिस पे देख रहे हैं वो 9th 10th के लिए मेनली है और 11th 12th के लिए, तो 11th 12th के लिए अलग है और 9th 10th के लिए भी अलग है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कॉमन टॉपिक है, तो आपको दोनों चैनल पे आपको ये लेक्चर दिखेगा, 9th 10th वाला पे भी और ये इस पे भी। ठीक है, चलो अगला मोशन हम लोग देखते हैं। अगला क्या है, अगला है, हम लोग मेनली 3 टाइप के देख लिए हैं, सिंपली सा। कौन कौन देखे, मोशन के 3 टाइप देख लिए, कौन कौन मोशन देख लिए, मोशन हम लोग कितने टाइप के देख लिए, 3 टाइप के देख लिए। एक पहला देखे थे, पहला जो आप देखे हैं कौन सा देखे, फर्स्ट देखते हैं रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा हम लोग याद रखिएगा सर्कुलर मोशन, और तीसरा आपको आ गया था ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी, यानी 3 टाइप के मोशन देखें। इसका जो पाथ अगर देखिएगा सिंपली सा क्विक रिवीजन में, इसका पाथ जो होगा सीधी होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, इसका पाथ जो होगा सर्कुलर होगा, और इसका जो पाथ होगा वह बैक एंड फोर्थ होगा, यानी आगे और पीछे करेगा। तो ऐसे मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आते हम लोग नेक्स्ट पे। इसमें ये भी देख लेते हैं कि हम लोग जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के प्रति अकॉर्डिंग टू जो मोशन होता है उसको समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड द डिफाइन द मोशन। अब देखिए हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं, जब उसके मोशन के टाइप पढ़ लिए हैं तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, अगर सही से उसको रिप्रेजेंट करना होता है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको आना चाहिए। आपको पता होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हुइएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेनली हम लोग जो कि वन डायमेंशन जो कि होगा, 2 डायमेंशन होगा और 3 डायमेंशन होगा। डायमेंशन कितने टाइप का हो जाएगा, 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो 1 डायरेक्शनल मोशन, 1 डायरेक्शनल मोशन का मतलब कह सकते हैं 1D, सिंपली सा कह सकते हैं क्या, 1D कह सकते हैं। क्या है ये, 1D कह सकते हैं इसको। 1 डायरेक्शनल मतलब स्ट्रेट लाइन। ये कैसा लाइन रहेगा, स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो कहते हैं यूनिडायरेक्शनल, यानी 1 डायमेंशनल है। ठीक है, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कंसीडर 1D
consider 1D if only one coordinate needed to specify their positions. अगर कोई पार्टिकल का पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए, दिखाने के लिए, निर्देशित करने के लिए सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़े तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस सेंस में हम लोग कहते हैं कि ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल है यानी कि ये कोई एक ही कोऑर्डिनेट में चलेगा, या तो एक्स में चलेगा या तो वाई में चलेगा। कोई एक ही कोऑर्डिनेट में जब वो मूव करेगा वह पार्टिकल, तो उस सेंस में हम लोग कहते हैं कि यह क्या है? यूनिडायरेक्शनल है। क्या है ये? यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो इसीलिए 1D कहा जाता है। इसमें सिर्फ लेंथ हो सकता है, ब्रीथ नहीं होता। इसमें सिर्फ क्या होता है? लेंथ होता, ओनली लेंथ होता है। क्लियर है? ओनली लेंथ होता है, इसमें ब्रीथ नहीं होता है, इसीलिए यूनिडायरेक्शनल होते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन होते हैं, 1 डायमेंशनल होते हैं, क्योंकि उसको 2 डायमेंशन की जरूरत नहीं होती है, एक ही डायमेंशन में वह मूव कर सकता है। आते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखेंगे 2 डायमेंशनल क्या होता है। डायमेंशन समझिएगा बहुत ही आसान है, इजी है समझने के लिए। अब देखिएगा 2 डायमेंशन क्या आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 2D में है यानी कि 2 डायमेंशनल है, इफ 2 कोऑर्डिनेट आर नीडेड टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई। अगर कोई ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए वह उसको 2D की जरूरत पड़े, क्या जरूरत पड़े? 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ता है। यानी कि ये मान लीजिए y है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये y डैश है, ये x है। क्लियर समझ में आ रहा है ना? x डैश और ये x है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट के मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए अगर 2 डायमेंशन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे हो और ऐसे हो, इसमें हमें x और y 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ता है, यानी 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ता है। लेंथ भी और हाइट भी आ जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे? 2 कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये जो 2D हो गया, 2 डायमेंशनल हो गया। क्या हो गया? 2 डायमेंशन, 2 विमाएं, 2 विमीय हो गया। विमीय मतलब विमा। जैसे हम लोग कोई कॉपी ले ले, नोटबुक ले ले, तो स्पेसिफाई करते हैं तो क्या होगा? 2 डायमेंशन। जैसे हम लोग इसमें लेंथ भी है और ब्रीथ भी है, तो ये 2 डायमेंशन जो प्लेन जो होता है, एग्जाम्पल के लिए कोई भी प्लेन ले लीजिए, सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द डायरेक्शन, यानी कि 2 XYZ में एक्सिस में, यानी कि कोई भी सैटेलाइट होता है वो 2 डायमेंशन में मूव करता है, 3D में नहीं मूव करता है। 2D कहने का मतलब ऐसे मूव करता है जैसे वो कोई एक सर्कुलर पाथ में तो करता है, लेकिन डायमेंशन उसका 2 होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एग्जाम्पल के लिए 2 डायमेंशन में प्लेन, कोई भी चीज प्लेन मतलब सतह, सरफेस, सतह 2 डायमेंशनल होता है। यानी कि ये जो वॉल डिस्प्ले दिख रहा है ये क्या है? 2D में है। अगर 2D कहने का मतलब हो गया, जैसे एग्जांपल में ये हमारे पास एक डायरी है, क्या है? एक डायरी है जो 2D है। 2D है या 3D है 3D, लेकिन हम दिखाएंगे 2D आपको। देखिएगा ये जो डायरी है पीके स्टडी सेंटर का, ये पीके स्टडी सेंटर का ये डायरी में देखिएगा, एक तो ये हो गया लेंथ हो गया और एक तो ये इसका हाइट हो गया। तो ये क्या हो गया? 2 डायमेंशन हो गया। ये कितने डायमेंशन हो गया? ये जो एरिया कहलाता है, एरिया कितने डायमेंशन में होता है? 2 डायमेंशन निकलता है। ठीक है, एरिया को निकालने के लिए हमें 2 डायमेंशन की आवश्यकता होती है, लेंथ एंड ब्रीथ हो चाहे लेंथ एंड हाइट हो। ठीक है, क्लियर है? 2 डायमेंशन समझ में आ गया। अब आते हैं हम 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन कहाँ पे आता है? अब देखिए 3 डायमेंशन क्या होता है? 3 डायमेंशन होना चाहिए। अब बहुत बच्चों को तो पता नहीं होगा, लेकिन समझ लेना कि डायमेंशन 1 भी होता है। 1 डायमेंशन तो आप लोग देख ही रहे, एक ही, यानी एक्स या वाई जो एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा। मैथ में आप पढ़े हुए कोऑर्डिनेट सिस्टम, या जेड कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट 3D में चलता हो, 3D कैसे होता है? ये देखो, आप लोग मूवी देखिए, 2D मूवी होता है और 3D मूवी होता है। 2D मूवी जब देखिएगा तो लगेगा कि डिस्प्ले में चल रहा है, बस चल रहा है, जैसे मोबाइल है 2D है तो चल रहा है बस। अब 3D देखिएगा तो लगेगा कि एकदम हवा में कूद गया, यानी कि जो एक्टर है लगेगा कि एकदम पास में आ गया, यानी कि वो
3 डायमेंशन में चलता है, मतलब वो कोई फ्रेम में नहीं है, अब वो आप 3 डायमेंशन में दिख रहा है। जैसे आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो आप 3D में देखते हैं। हमारा आई जो है 3 डायमेंशन को देख पाता है, 4 डायमेंशन नहीं देख पाता है, 3D ही देखता है। 3D 2D 1D देख सकता है, 4D नहीं देख सकता। लेकिन n डायमेंशन तो होता है। जब आगे आप क्लास में पढ़िएगा, सीनियर क्लास में, तो वहां पे ऑब्जेक्ट को n डायमेंशन में रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए यहाँ देखिए, अब देखिए 3 डायमेंशन ऑफ मोशन क्या होता है। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कंसीडर एज द 3D इफ ऑल द 3 कंसीडरेड नीडेड टू द स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कोई ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करने के लिए 3D की आवश्यकता होती है, यानी कि 3 डायमेंशन की आवश्यकता पड़ती है। किस कंडीशन में देखिएगा, चलिए हम अभी एक फिगर ले लेते हैं, 3D फिगर लेते हैं। 3D ये देखिए, 3D फिगर आपको लिख रहा होगा 3D, ये है 2D है, और यहाँ देखिए ये 2D है, अभी ये सारे लेंथ विड्थ के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। और 3D में देखिए जिसमें 3 डायमेंशन होता है, जैसे हम लोग एक बना दे, क्यूब बना दे, क्या बना दे, इसको छोड़ देते हैं, क्या बना दे हम, क्यूब बना दे, क्या बना दे, एक क्यूब बना दे। अब देखिए ये 3D बना रहा है, कैसा बना रहा है, 3D बना रहा है, ठीक है, याद रखना। तो 3D ऐसे बना देते हैं, आप लोग देखिएगा, बचपन में बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत नहीं बनेगा। यह है क्या है, 3D है। अब डायमेंशन 3D का रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, y एक्सिस हो गया, इसको x एक्सिस ले लेते हैं, और इसको z एक्सिस ले लीजिए, ये y एक्सिस, x एक्सिस, और ये हो गया हमारा z से इंडिकेट कर देते हैं, 0 है। अब देखिए ये जो है x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे के 90 डिग्री पे होता है, और याद रखिएगा z एक्सिस भी x एक्सिस के 90 डिग्री पे होता है, और y एक्सिस के भी 90 पे होता है। याद रखिए सारे जो एक्सिस होता है सारे 90 डिग्री पे, लेकिन हम लोग 2D में बना रहे हैं। ये प्लेन हमारा कैसा है, 2D है, इसीलिए हमें डायमेंशन नहीं पता चल रहा है। लेकिन एक्चुअली में इसको दिखाएंगे तो 3D होगा। जैसे इसमें हो गया, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, और ये हमारा क्या हो गया, z एक्सिस, यानी हो गया y एक्सिस, x एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा, z एक्सिस, क्या हो जाएगा, z एक्सिस, ठीक है। ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, और ये z एक्सिस। ऐसे होता है 3D, ठीक है। तो हम लोग देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट को, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसको स्पेसिफाई करने के लिए दिखाने के लिए हमको 3 डायमेंशन की आवश्यकता पड़ती है। 3 डायमेंशन कौन कौन हो गया, x, y और z। ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशन समझते हैं। जैसे बटरफ्लाई फ्लाई इन द गार्डन, या वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया, बटरफ्लाई, या कोई भी चीज हवा में है उसको दिखाने के लिए हम लोग लेंथ और हम लोग हाइट और उसके कॉर्नर से भी पॉइंट को डिस्टेंस लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, 3D कहते हैं, ठीक है। तो आपको 3 डायमेंशनल समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो इस टाइप से हम लोग 3D को समझे आसान भाषा में। हम लोग आज इस टॉपिक में क्या क्या समझे सो देख लीजिए। पहले तो हम लोग मोशन को समझे, थोड़ा सा एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद हम लोग मोशन के टाइप को समझे। मोशन के टाइप में क्या समझे, लिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन समझे। उसके बाद हम लोग डायमेंशन को भी समझ लिए। मोशन ऑफ डायमेंशन, कोई भी ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशन मोशन। एक डायमेंशन में क्या आता है, जिसमें एक एक्सिस की जरूरत पड़ता है। 2 डायमेंशन इसमें एक्स वाई दोनों की जरूरत पड़ता है। 3 डायमेंशन में 3D। जैसे इसको ये आपको दिख रहा होगा 3 डायमेंशन दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, 3D है। इसका मतलब इसमें लेंथ भी है, ब्रीथ भी है और हाइट भी है। अगर इसको दिखाना होगा कोई कोऑर्डिनेट में तो ऐसे दिखाते हैं। जैसे ये 3D कहने का मतलब, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये और ये प्लेन एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और इसको अगर हम ऐसे दिखाएं, ये क्या होगा, एक दूसरे से सारे कोऑर्डिनेट पे आ गया, यानी 3D हो गया। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो ये कैसा हो गया, 3 डायमेंशनल हो गया। जैसे इसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट दिखेगा, यहाँ देखिएगा क्लियरली दिख रहा होगा। ये हो गया इसका एक एक्सिस ये हो गया, और एक एक्सिस ये हो गया, यानी 3 डायमेंशन, 3 प्लेन हो गया ना, एक प्लेन, 2 प्लेन और ये 3 प्लेन।
ये वाला प्लेन नहीं लेंगे, हम लोग हाइट लेंथ ब्रीथ लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग 3D कहते हैं। तो आशा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा, मोशन का टाइप और डायमेंशन समझ में आएगा। अगर आपको लेक्चर हमारा सुंदर लगा है तो सुंदर सा हाथों से जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैथ्स और फिजिक्स इस चैनल पे आराम से अवेलेबल है। 1 रुपया भी कहीं पे भी आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा यही अभी मेन काम है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। अभी तो हल्ला बहुत सारा सुनिए कि खान सर फ्री में पढ़ाते हैं, खान सर फ्री में वो लोग बड़े हैं, वो लोग बहुत पैसे कमाते हैं, फिर भी वो लोग फ्री में नहीं पढ़ाते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दम A to Z जो कि टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद सभी बच्चों को। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, ठीक है, क्लियर है।